वेलकम बैक। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं बरकत रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ न्यूज़ 1 से बराह रास्त। अब चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें मेरी आपकी हम सब की मुलाकात होती है एक समाजी तंजीम से, उनके नुमाइंदे से, और हम जानने की, समझने की और सीखने की कोशिश करते हैं कि वो खल्क़े खुदा की खिदमत का जो बेड़ा उठाए हुए हैं वो नज़रिया, वो फ़िक्र क्या थी जिसकी बिना पर उन्होंने इस काम का आगाज़ किया, और अब हमारी इनको कहाँ कहाँ ज़रूरत है, उनको कहाँ कहाँ मुश्किलात हैं और हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं। यकीनन माह रमज़ान मुबारक है तो एक नेकी का सवाब कई गुना ज़्यादा हो जाता है वैसे भी, और पूरा साल के मुताबिक अगर हम देखें तो जो खल्क़े खुदा की खिदमत करता है उसकी नीयत ये होती है कि मेरी ज़ात से किसी का फ़ायदा हो जाए। काम वो हज़ारों लाखों लोगों के लिए करता है, लेकिन कोई एक नेकी उसकी ज़िंदगी और उसकी आखिरत यानी दुनिया और आखिरत को संवारने के लिए काफ़ी होती है। तो सेगमेंट का नाम भी है एक नेकी। चाइल्ड एड एसोसिएशन ये हमारे साथ है आज, और इनके बानी हैं डॉक्टर निज़ामुल हसन साहब, वो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। नहीं, आप लोगों का शुक्रिया कि आपने इस इदारे को इज़्ज़त बख्शी। आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, अगर हम आपका इतना भी साथ ना दे सके तो कुछ भी नहीं। आप हमारे साथी हो गए। बिल्कुल। और चाहते हैं कि मज़ीद हम आपका साथ दें। इनका पैकेज है, ठीक है। तो ये दरअसल पाकिस्तान में जो बच्चों को कैंसर होता है, बड़ों को तो आपने देखा होगा ना कि कैंसर होता है, उसके हॉस्पिटल्स भी हैं और काफ़ी बन भी रहे हैं माशाल्लाह, लेकिन बच्चों को जो कैंसर है उसका इलाज चाइल्ड एड एसोसिएशन और डॉक्टर साहब करते हैं। और वो बच्चे या वो वालिदैन कि जो अपने कैंसर वाले बच्चों का इलाज नहीं करा सकते, डॉक्टर साहब और उनकी ये एसोसिएशन उनका इलाज भी करती है, रियायत भी करती है, फ्री भी करती है। तो इनके लिए बुलंद आवाज़ से कहते हैं सुभान अल्लाह, और दिल से दुआ भी निकलती है कि वो ये काम कर रहे हैं, क्योंकि इनका ये कहना है कि दुनिया भर में जो कैंसर वाले बच्चे हैं उनका इलाज 80% बच्चों का हो जाता है, पाकिस्तान में 60% बच्चों का होता है। इसको बढ़ाना है, ऐसा ही है जी। हमारे पास जो मुश्किल है वो उस फिगर पे पहुंचने की, हाँ, वो 2-3 है। एक तो मरीज बहुत देर से आते हैं, मरीज देर से आखिरी स्टेज में आते हैं। दूसरा ये है कि जो इलाज तो हालांकि मुफ्त है, लेकिन माँ बाप के पास वो नहीं है जो शहर से बाहर रहते हैं, दूर दराज इलाके से, जैसे बलूचिस्तान ईरान के बॉर्डर से भी आते हैं, अफगानिस्तान से भी आते हैं, अच्छा, पूरे पाकिस्तान से आते हैं, कि वो एक दफ़ा मरीज़ कंट्रोल में तो हो गया, लेकिन उसका इलाज जो है कम से कम 2 साल 3 साल चलता है। अच्छा। तो उसके लिए आके कराची में रहना, फिर सफ़र के अखराजात, क्योंकि हर दफ़ा अगर वो सिंध के अंदरून से कहीं आ रहा है तो 3 से 4 हज़ार रुपये का खर्चा तो आने जाने का है। हाँ, फिर 2-3 दिन रहने का खर्चा अलग है, खाने का। ठीक है। डॉक्टर साहब का ये कहना है कि अगर हम फ्री इलाज कर भी दें तो चूंकि लोग अपने कैंसर वाले बच्चों को लेके आते हैं दूर दराज के इलाकों से, तो जब आना जाना ये इतना महंगा पड़ जाता है कि बेचारों के पास किराए के भी पैसे नहीं होते। तो ऐसी सूरत में आखिरी स्टेज में एक तो आते हैं, फिर 2-3 साल का ये इलाज होता है। हमारी जानिब से फ्री इलाज करने के बावजूद भी इनको दीगर मुश्किलात होती हैं। तो पहले एक पैकेज देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर अभी चलेगा, जिससे हम समझ सकेंगे या समझने में मदद मिलेगी कि चाइल्ड एसोसिएशन दरअसल काम किस तरह कर रही है। आइए देखते हैं। चाइल्ड एड कैंसर वार्ड में जब मैं यहाँ पहली मरतबा आई तो मैं बुखार वार्ड में मुझे शिफ्ट किया गया था। तो उस वक्त मेरा कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मेरी आँख से इतने आंसू बह रहे थे कि मैं हर किसी से पूछती फिरी थी, मेरे बच्चों को ये बीमारी है, आपके बच्चों को क्या है, आपको बच्चे में क्या ब्लड कैंसर है। तो वो सब मुझे तसल्ली दे रही थी। यहाँ के स्टाफ से पूछती, डॉक्टर से पूछती, सब मुझे यहाँ पर सब ने तसल्ली दी, और सब ने यही कहा कि डॉक्टर ने, सिस्टर ने, कि इसका इलाज है, आपके बेटे का इलाज हो जाएगा। मेरे बेटे का 8 महीने का कोर्स है और 3.5 साल का मुकम्मल कंप्लीट इलाज है। जिस वक्त हम लोग यहाँ आए थे तो हमारे तकरीबन काफ़ी पैसे ख़त्म हो चुके थे। हमें यहाँ बिल्कुल बोन मेरो का टेस्ट फ्री है, और यहाँ पर बच्चों के पेशाब, अल्ट्रासाउंड और ये एक्सरे
काफी जो बड़े बड़े जो हैं टेस्ट है जो ये फ्री किए जाते हैं। यहाँ मेडिसिन भी फ्री मिलती है। सुबह बच्चों के लिए दूध, अंडे, डबल रोटी, मक्खन, ये सब चीजें आती हैं बच्चों की सहूलत के लिए। दोपहर में बच्चों के लिए फ्रूट होते हैं बच्चों के लिए। शाम में भी खाना दिया जाता है बच्चों को। गिफ्ट मिलते हैं, खिलौने हैं यहाँ पर, टॉयज हैं काफी। और यहाँ बच्चों के लिए कार्टून प्ले रखा जाता है ताकि बच्चे खुश रहें। घर का माहौल होता है यहाँ पर। अब इसका सेकंड कोरस शुरू हो चुका है, तो इसके सेकंड कोरस में तकरीबन 4 या 5 आयतें हो चुकी है, कमर का टेस्ट हो चुके हैं। इनकी पहले से बेहतरी आ रही है माशाल्लाह से। सुभान अल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। तो ये रोती हुई माँ जिसने पहले फिक्र के आंसू थे, इलाज हो गया तो अब खुशी के आंसू। तो किसी एक माँ के लख्ते जिगर को कैंसर से निजात दिलाना, एक बच्चे की अगर इस तरह से खिदमत हो जाए तो दुनिया व आखिरत समझ जाती है बेशक। और हम सब अगर साथ दें तो हमारे घर में अल्लाह ताला हमारे बच्चों को भी फिर बीमारियों से दूर रखेगा। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ है, वापस आते हैं और गुफ्तगू कंटिन्यू करते हैं। खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। एक नेकी हमारा सेगमेंट है और इस वक्त हमारे साथ हैं हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त भाई नईम कुरैशी साहब, जो सदर हैं नेशनल फोरम फॉर एनवायरनमेंट एंड हेल्थ। काम ये क्या करते हैं, ये हमें सिखाते हैं, बताते हैं, गाइड करते हैं कि खुदा के वास्ते दरख्तों को ना काटो, कहाँ कौन सा दरख्त लगना चाहिए, पानी कैसा होना चाहिए, जहाँ पानी नहीं है वहाँ नेमल बदल क्या है, ये खारा पानी, नमकीन पानी, मुज़िर सेहत पानी, गंदा पानी, इसके क्या नुकसान हैं। साथ ही हमें समझाते हैं सफाई कैसे रखनी है, ये अवेयरनेस देते हैं। हम पान की पीक थूकते हैं, कचरा कुंडी में जो कचरा फेंकना चाहिए वो एक दूसरे के घरों के बाहर फेंक के आ जाते हैं कि जा तू फंस, तू मर, तू बीमार हो, मुझे इससे क्या। तो ये सब चीज़ें हमें सिखाते हैं कि ये नहीं करना चाहिए। पहले इनका पैकेज देखते हैं, फिर इनसे कुछ सवाल आता है। सुभान अल्लाह। तो ये कराची, थर और दीगर शहरों में लाखों पौधे लगा चुके हैं। इनका ये जो फोरम है नेशनल फोरम फॉर एनवायरनमेंट एंड हेल्थ, ये वजारत माहौलियात और अक़वाम मुत्तहिदा से भी मुंसलिक है। प्लास्टिक की जो थैलियाँ हैं ना, ये कितनी ख़तरनाक है हमें नहीं पता। ये नईम कुरैशी साहब लोगों को बताते हैं, समझाते हैं। ये यही कर सकते हैं कि जो कुछ अल्लाह ताला ने इनको सलाहियत दी है, हिम्मत, ताकत, तौफीक दी है, उसके मुताबिक ये हमें समझाते रहें, बताते रहें, अवेयर करते रहें, अपनी कलम के ज़रिए, अपनी ज़बान के ज़रिए, जो कुछ इनके पास वसाइल हैं। अब ये हमारा काम है कि हम इनकी बात समझें और माने। कुरैशी साहब ये बताएं, इतना मुश्किल काम आपको हाथ लगाने की ज़रूरत क्या थी? और कोई काम कर लेते जिसमें कुछ कमाई भी हो जाती। हाँ, बस देखें, कुछ वो कहते हैं ना, कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनून के आसार। हाँ, और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं। हाँ, तो आपको किसने दीवाना बनाया? हाँ, ये एक नेचर से मोहब्बत करना या कुदरत के नज़ारों से महसूस होना, उससे लुत्फ़ उठाना, और अपने शहर में मतलब एक ऐसे माहौल को क्रिएट करना कि सरसब्ज़ नज़र आए, साफ़ सुथरा नज़र आए, वो हर शख्स की ख्वाहिश है, मेरी भी और आपकी भी और हमारे तमाम मेहमानों की भी। बिल्कुल। तो लेकिन बात ये कि प्रैक्टिकली, लेकिन वो कहते हैं ना कि ख्वाहिश का हो जाना विशाल है यार, फ़कत आरज़ू की बात नहीं, आपको मतलब उसके लिए कोशिश करनी। बिल्कुल। तो बात यह है कि अब हमें से अल्लाह ताला ने शायद हमें मुंतखब किया, बहुत सारे कामों के लिए बहुत सारे लोगों को मुंतखब किया हुआ है। तो बात यह है कि अल्लाह ताला ने शायद ये बात हमारे दिमाग में डाली कि भाई आप
शहर की बेहतरी के लिए काम करें। हम जो भी बिजनेस करते हैं, अपना काम करते हैं, नौकरी करते हैं, लेकिन हमारा एक फ़र्ज़ ये भी है कि हम अपने शहर के लिए, शहर वालों के लिए भी काम करें। बहुत खूब। मतलब ये हमारा एक हमारे वक्त की ज़कात बहरहाल होनी चाहिए, जिम्मेदारी समझ के और उसको पूरी जिम्मेदारी से लेना चाहिए और साथ में लोगों को मिलाना चाहिए। ठीक है, क्या लगता है आपको मकासद में कितनी कामयाबी मिली है बुनियादी तौर पर? अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताऊँ कि तकरीबन कोई हमें 25-26 साल हो गए हैं इसको करते हुए, और आज न सिर्फ हमारी टीम बल्कि हमने बहुत सारे शहर में लोगों की टीमें क्रिएट कर दी हैं। वो अपने अपने ग्रुप्स में काम कर रहे हैं, अच्छा, अपने अपने सर्किल में काम कर रहे हैं, लेकिन उनको मोटिवेट हमने किया। और हमने फिर अपने साथ जैसे सैलानी हैं, आलमगीर हैं, और बहुत सारे अमन फाउंडेशन है और पॉलिटिकल लोग हैं, सब लोगों को मिलाया, उनके अंदर जज्बा और तहरीक पैदा की कि वो भी इस काम में शामिल हों। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी एक बड़ी तादाद हमारे साथ हो गई है और वो अपने ग्रुप में भी काम कर रहे हैं। और करने में हमें कोई एतराज़ इसलिए नहीं है कि हर शख्स अपने अपने सर्किल में काम कर रहा है, तो ही तब्दीली आती है, वो इज्तिमाई कोशिश का नतीजा। अच्छा, हमारे यहाँ कुरैशी साहब ये शजरकारी की मुहिम चलती है तो एक खड्डा खोदते हैं, उसमें एक गमला डालते हैं, उसके ऊपर एक पौधा लगा हुआ होता है। मैंने उसको अपने मुबारक हाथों से लगा दिया, एक मुबारक कैमरे ने मुबारक फ़ोटो ले ली और मुबारक तालियां बज गई और अगले दिन मुबारक हो गया। इसके बाद कोई है उसको के बाद वो नामुबारक हो जाती है उसकी जी, उसकी कोई हिफाजत करने वाला है, उस पौधे को कोई पानी देता है, वो दरख्त कभी बना है? देखिए, बहुत सारे काम हम लोगों में जब से ख़ास तौर से सोशल मीडिया आया ना, नमूद और नुमाइश ज़्यादा बढ़ गई है। हाँ, तो किसी भी लेवल पे हो, पर्सनल हो, इज्तिमाई हो, तो बात यह है कि उसमें हमें ज़रूरत है कि हमारे काम को देखें, अल्लाह देख रहा है और लोग मॉनिटर कर रहे हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो वो 2-4 दिन की शोहरत होगी, उसके बाद फिर आप तो मुस्तकिल मिजाजी से कर रहे हैं। तो हमने प्लांटेशन तो प्रॉपर आगाज़ किया तो 2012 से, और उसमें हमारे उस वक्त के कमिश्नर शोएब सिद्दीकी और बहुत सारी टीम, और हमारा ज़रा पैटर्न मुख्तलिफ है जो आपने बात की एक पौधा लगाने वाला। हमने इंडस्ट्रीज़ और बिजनेस कम्युनिटीज़ और जैसे मैंने कहा सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट और लोगों के साथ किया है। हम ये देखते हैं कि अगर ये हम काम कर रहे हैं तो इसको संभालने वाला कौन है, इसकी गारंटी लेने वाला कौन है। 1-2 लगाने से काम नहीं बनेगा जब तक आप 100-200 से लेकर 2000 पौधे तक नहीं लगाएंगे और उसकी देखभाल आगे चल के नहीं करेंगे, ये मतलब जो है ना वो तब्दीली नहीं आएगी। सही। और इसको बड़ी जिम्मेदारी से और एहसास के साथ करना होता है। तो बात यह है कि हमने पैटर्न इसका ये रखा है कि जो भी हमसे कहता है कि जी हमें पौधे लगाने हैं, हम पौधे मुफ्त फराहम करते हैं, हम उनकी रहनुमाई भी करते हैं, और लेकिन पहले से गारंटी ये लेते हैं कि ज़मीन कौन सी होगी, पानी का इंतज़ाम क्या होगा, कौन देखभाल करने वाला होगा। इस तरह से फिर हम उसको अपनी टीम में शामिल करते हैं, अदरवाइज़ वो नहीं होता। अच्छा, हमारे यहाँ ये जैसे कराची में शारा फैसल है, लाहौर में माल रोड है, इस तरह पिंडी, इस तरह इस्लामाबाद का ब्लू एरिया वगैरह का जो मेन रोड है, यहाँ पे अक्सर हम देखते हैं लोग आके गवर्नमेंट के इदारे दरख्त काट के चले जाते हैं। तो आप लगा रहे हैं, वो काट रहे हैं, तो फ़ायदा क्या? हाँ, देखें, एक अलमिया ये भी हमारे यहाँ है कि हमारे जो सरकारी तामीरात का काम है, सरकारी इदारे हैं और बिल्डर्स हैं, डेवलपर्स हैं, बहुत सारे ऐसे इदारे हैं कि जो अपने काम के लिए ये नहीं देखते कि एक अगर 40 साल से 50 साल से या 30 साल से एक दरख्त लगाया, उसने बड़ी एक शहर में कंट्रीब्यूट किया है, फ़ज़ा को ठंडा रखा, सरसब्ज़ रखा और उसको साया फराहम किया, तो वो अपने बस फ़ायदे के लिए, थोड़े से फ़ायदे के लिए कि जी बिल्डिंग बनानी है, रोड बनाना है, ये बनाना है। हालांकि दरख्त तो अब निकाल के अब ये बहुत टेक्नोलॉजी आ गई, कहीं और भी आप उसको लगा सकते हैं, कहीं और मुंतकिल कर सकते हैं, ज़ाया ना करें, लेकिन वो होता नहीं है। और मैं आपको एक बात बताऊँ कि हमने एक रिपोर्ट बनाई थी और उसमें गुज़िश्ता 6-7 साल में 55,000 दरख्त काटे गए कराची में। अल्लाह। तो ये बहरहाल बड़ी दुख की बात है। नए लगेंगे कब? और 10-20 साल लगेंगे उनको आगे मतलब बड़ा होने में, जवान होने में और अपना साया फराहम करने में। और ये देखें, हुकूमत का काम है कि ऐसे कानून उनके पास हैं, सज़ा वो दे सकते हैं, लेकिन बासर लॉबी है, पॉलिटिकल लोग हैं, वो अपने बच जाते हैं हमेशा। नहीं, कुरैशी साहब, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई, इत्मीनान मिला। मैं चाहता हूँ आप कैमरा सामने है, कोई अपील करना चाहें, लोगों को कोई अवेयरनेस देना चाहें तो समअप करें गुफ्तगू। जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें, ये आपका शहर है और हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम इस शहर में सफाई का ख्याल रखें। देखें, हर काम हुकूमत नहीं करती, ना हर काम हुकूमत पर डाला जा सकता है। अपने घर की सफाई, अपने मोहल्ले की सफाई और अपनी आदतों में तब्दीली पैदा करें। अगर आप इस तरह से करते हैं, खा पी के खाना कहीं आपने खाया, किसी पार्क में, किसी लॉन में, किसी पब्लिक प्लेस पे, वो आप ऐसे ही छोड़ के चले जाएं, ये बड़ी एक बदतहजीबी के ज़मरे में आता है। उसका देखें, अपने आसपास माहौल को साफ़ रखें, सरसब्ज़ रखें, शादाब रखें, पौधे लगाएं, उनकी देखभाल करें और इस शहर को खूबसूरत बनाएं।
चलते हैं ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद मिदहत मुस्तफ़ा में खूबसूरत आवाज़ें, बच्चों के दरमियान नातिया मुकाबला, बच्चे आपके सामने होंगे, मुलाकात होती है मुख्तसर से वक़्त।